हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 13 फरवरी, यानी कि मंडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज एक बेरिश फॉल आया है मार्केट में, जो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्वाइट फ्रैंकली। बिकॉज प्राइस एक्शन ही कुछ इस तरह से डेवलप हो रहा था पिछले हफ्ते, जो फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था, विच वॉज दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ फॉल विच वाज एक्सपेक्टेड मोस्टली इन बैंक निफ्टी। और कहीं ना कहीं वो बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक को छोड़ के बाकी बैंक्स थोड़ा सा ना नीचे की स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। और वही हुआ आज, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक नीचे की तरफ पुश आया है। अब देखना ये है कि ये पुश कब तक सस्टेन रहता है। तो देखते हैं चार्ट्स। बाकी कुछ कुछ स्टॉक्स में प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया भी है, मतलब बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मिल रहा है। एंड विल लुक एट दैट ऑल्सो, उनसे ही अपने को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। So let's look at Nifty 50 one day. So if we look at this, the daily chart of Nifty 50, what do we observe? The price is still at this gray zone. So gray zone जो हमारा है, which is ये जो highlighted zone है, which is basically a strong supply. यहाँ पर बहुत बड़ी supply है। प्राइसेस बहुत, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पर बेचने के लिए लोगों को। एंड देयरफॉर 17,824 से 17,900 के बीच में द प्राइस इज स्टिल हवरिंग। अब आज ये हल्का सा नीचे उतरा है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टुडे। ओके, इन टर्म्स ऑफ डे चार्ट, मतलब आवरली टाइम फ्रेम पे सच इसमें कुछ नहीं है। इनफैक्ट सो इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, निफ्टी बैंक वन डे सेम थिंग। इसी का इसका भी जो एक ग्रे एरिया है, विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 41,800, ओके, समवेयर देयर, एंड गोज ऑल द वे टिल 42,000, तो बेसिकली 42,200। तो 300-400 पॉइंट का ग्रे एरिया इसमें है। तो 41,800 पे जो जो सप्लाई है, जो रेजिस्टेंस है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसका रिवर्सल यहाँ पर हुआ। उसके बाद प्राइस, ये दिस वाज फ्राइडे, ठीक है, ये फ्राइडे का प्राइस एक्शन था, ये आज और ज्यादा फिर से वहां से नीचे उतर गया। सो अब द क्वेश्चन दैट वी वर आस्किंग द अदर डे वाज, इज दिस एन एच पैटर्न? ओके, इफ यू कैन इमेजिन, नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस एच, तो यही हम फ्राइडे को डिस्कस कर रहे थे। इमेजिन दिस, ये दिस एंड देन दिस, ओके, दिस इज एन एच। सो एच पैटर्न इज कि प्राइस ने एक बड़ा फॉल लिया, ये विच इज लाइक दिस, 3-4 दिन फॉल बना। उसके बाद नाउ इट गोज अप एंड नाउ इट स्टार्ट्स फॉलिंग बैक डाउन। सो इमेजिन अ स्मॉल एच, ठीक है, एक स्मॉल एच बन गया प्राइस में। सो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। ऑफ कोर्स इट्स, मतलब ऑब्वियसली कोई भी सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि ये एच बनेगा। एच पैटर्न बनने के लिए इसको 39,000 तक वापस जाना पड़ेगा, देखो, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनफुल, क्योंकि अभी 41,300 पे हैं हम अभी, मतलब 2-2,500 पॉइंट का की नीचे की तरफ मूव। तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा नीचे गिरना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। बट लेट्स सी, वी डोंट नो दैट येट, देयरफॉर इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। ओके, द एक और पॉसिबिलिटी जो इसमें बनती है, वो बनती है कि एक शार्प, मतलब एक शार्प रिवर्सल के बाद प्राइस टेक्स एन अपस्विंग। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, इन विच केस एच इज नॉट कंप्लीट, इट्स मोर लाइक अ पार्शियल एच, और फिर उसके बाद वापस प्राइस ऊपर चला जाता है। सो दैट वी डोंट नो दैट येट फॉर श्योर। बट ऐसा लग रहा है कि प्राइस कहीं ना कहीं अभी नीचे उतरने के रास्ते में है। सो बुल्स बीवेयर, दैट्स ऑल वी कैन से। रिलायंस, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है। सो रिलायंस ने क्या किया है, रिलायंस ने एक तो 2300 अभी भी होल्ड कर रखा है, नंबर वन। 2300 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बहुत ज्यादा यहाँ पर डिमांड है। 2300 पे प्राइस जाता है और 2300 पे खरीद लिया जाता है। दिस इज एसेंशियली व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन रिलायंस सिंस 27 जनवरी से। तो अब देख लो 15 दिन हो गए हैं लगभग। या 2300 पे जाता है और खरीद लिया जाता है, ओके। लेकिन ये जो अब ये वापस उतरने वाला जो जो इसका सीन चल रहा है ना, दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी होपफुल फॉर। ठीक है, कि ये वापस क्यों, मतलब या ऊपर अब 2300 पे खरीद लिया जा रहा था और ऊपर भी जाने का मौका मिल गया था, तो ऊपर ही चला जाता है, फिर वापस नीचे जाने की क्या जरूरत है। मतलब वाई आर बुल्स नॉट यूजिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द प्राइस फर्दर अप। वेज वगैरह भी बन गया, सब कुछ बन गया, टेक्निकल पैटर्न एटसेट्रा, प्राइस एक्शन ऑल्सो। सो देन व्हाई इज दिस फॉल ऑल ओवर अगेन? ओके, नाउ इफ वी टेक अ लुक एट the hourly time frame, Reliance on the hourly time frame, so what we see is these, okay. So hourly pay, we see this 3 rejections of the bulls, okay. ये पहला, so this is where we were discussing 9 फरवरी को, पिछले थर्सडे प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, ये बुल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेके जाते हैं, यहां से भी प्राइस बुल्स ऊपर लेके जाते हैं, और फिर वापस नीचे बेयर्स इनको धकेल देते हैं। सो दिस वाज अ बैड फॉल, एक्चुअली दिस वाज अ वेरी बैड। ये दो, इनफैक्ट ये 2 घंटा हुआ है ये गेम।
ठीक है, तो यहाँ पर बुल्स ने बहुत गंदी पिटाई पिटाई हुई बुल्स की। फिर उसके बाद अगला दिन फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे पहला 1 घंटा लुक एट द फॉल, फिर उसके बाद टुडे पहला 1 घंटा अगेन। सो 3 times bulls have been rejected in the last 3 days, in the last 3 trading sessions. Is this good or bad? अब देखो, अब नाउ इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2300. ओके, इफ एनीबडी वांट्स, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू टेक बेरिश पोजीशंस। अपना एक सेफ स्टॉप लॉस कोई भी लगा के अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आराम से यू कैन गो शॉर्ट हियर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू है, और मुझे लगता है कि एक और रिजेक्शन अगर आ गया कल भी, ठीक है, ऐसा ही कुछ रिजेक्शन अगर कल 2300 की तरफ आ गया तो फिर ये गया, देन इट विल सिंपली फॉल इवन फर्दर डाउन. So let's see. We'll keep an eye on this. Okay. Now let's also take a look at price action of ICICI Bank. ICICI Bank ने भी बहुत खतरनाक प्राइस एक्शन पे चल रहा है. Okay. Now the price has been falling for the last few days. In fact, जो बैंक निफ्टी का है वो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ICICI बैंक से. ICICI इसमें if we look at the hourly, इसमें भी अगर hourly देखेंगे तो what do we see? Okay. So let's just start here. So this is ICICI Bank on 1 hour. So what happens Thursday? Okay, ये 1:15 तो ये थर्सडे को पूरा दिन प्राइस ऊपर था, 9:15 से लेके 1:15 तक. फिर लास्ट में आखिरी के 1 घंटे पे प्राइस 2 से 3, 3:30 तक प्राइस ने नीचे धक्का मारा. सो दिस वाज वन इंस्टेंस विच हैपेंड ऑन थर्सडे. ठीक है, फिर फ्राइडे को प्राइस नीचे था, आज फिर ऊपर ले जाने की कोशिश की गई, एंड अगेन द सेम थिंग. सो दिस इज ट्वीजर रिवर्सल्स. ट्वीजर इज प्राइस गोज अप एंड देन उसी सेम अमाउंट पे इट फॉल्स. सो ये ऊपर और ये नीचे, बेसिकली बेयर्स ने ये रिवर्सल हो गया, मतलब पूरी कैंडल रिजेक्ट हो गई. ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे हुई और क्लोजिंग भी यहीं पे हुई. सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी वेरी बेरिश सिचुएशन कि 1 घंटा ऊपर उसका 1 घंटा नीचे, बेयर्स ने पूरा साफ कर दिया. सेम थिंग हैपेंड हियर. ये तो मैंने नोटिस नहीं किया. तो सेम थिंग हैपेंड हियर. हाउ इंटरेस्टिंग. ओके, 1 घंटा ऊपर 1 घंटा नीचे प्राइस फॉल्स, 1 घंटा ऊपर 1 घंटा नीचे प्राइस फॉल्स. सो दिस इज हैपेंड 3 times इन द लास्ट 3 days. एग्जैक्टली सेम थिंग जो रिलायंस में हो रही है वो इसमें हो रही है, एक दूसरे शेप एंड फॉर्म में. ओके, ये थोड़ा सा पहले भी इसी टाइप का प्राइस एक्शन हुआ था 1 फरवरी 2 फरवरी के टाइम पे. ये बजट वाले टाइम पे हुआ था, 1 घंटा ऊपर 1 घंटा नीचे. फिर ये अगले 3 फरवरी को 1 घंटा ऊपर 1 घंटा नीचे. ओके, दिस वाज ट्वीजर रिवर्सल दैट हैपेंड ऑन द 1st 2nd Feb. दिस हैज बीन हैपनिंग इन द लास्ट 3 days. Now this is also very clear case of bulls rejection. ठीक है, bulls ऊपर जाने की कोशिश करते हैं नीचे, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं नीचे. तो ये प्राइस एक्शन also looks like due for a correction, poised for some kind of a corrective move on the downward side. ठीक है, we don't know how far. One possibility that we can project is the green line, which is a 200-day moving average. अभी ICICI बैंक डेली चार्ट पे देखें तो 200-day moving average which is at 835. अभी हम 850 पे हैं. तो ये 15-16 पॉइंट, बेसिकली 2% का एक फॉल इसमें वी कैन एक्सपेक्ट. उसके अलावा आई डोंट नो, ऑफ कोर्स आई डोंट नो हाउ फार इट कैन गो, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ के आसपास जैसे इधर रिवर्सल हुआ है तो वी कैन एक्सपेक्ट some kind of a price fall and a reversal in this zone as well. Okay, this is this. Okay, last let's take a look at price action in L&T. L&T one day, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन चल रहा है, विच इज की प्राइस, ये हम बहुत दिन से इनफैक्ट इसको ट्रैक कर रहे थे कि प्राइस वाज हवरिंग इन द रेंज ऑफ दिस 50-day मूविंग एवरेज. एंड लुक एट दिस टुडे, ये बहुत ही अच्छा आज इन्होंने 2% 1.8% का बहुत अच्छा पुश हुआ है प्राइस में, विच इज लुक्स रियली बुलिश. एंड अब मुझे लगता है कि ये 2297 2300 की तरफ जाने के लिए रेडी है. Okay, this is another interesting price action that we are seeing today. All right, so with this we come to a conclusion of this session. I'll see you in the next one. Until then, thank you, bye bye, and have fun. Have a good day.